जी। आज की इस फेसबुक लाइव में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो है कि ये जो सब धर्म है, संप्रदाय है, संस्कृतियां हैं, जाति है, वर्ण है, ये क्या चीज़ हैं और क्या ये कोई समाधान देते हैं आदमी को, इसलिए लोग इनमें बटे रहते हैं या इन्हें अपना के रहते हैं, या ये भी कोई अपने आप में समस्याएं हैं या समस्याओं में ही इनकी गिनती है। और अगर समस्याओं में ही इनकी गिनती है, अगर ये समाधान नहीं देते हैं तो फिर क्यों लोग इन्हें अपनाए रहते हैं, उसके क्या कारण हैं और इन समस्याओं के भी क्या कारण हैं और इनके क्या निवारण हैं। जबकि आज के समय में साइंस काफ़ी सारी डेवलप हो गई है ना, विज्ञान ने काफ़ी तरक्की कर ली है। उसके बावजूद पढ़े लिखे लोग भी, यहाँ तक कि कई बार तो साइंस स्ट्रीम के लोग भी इन चीज़ों को फॉलो करते हुए पाए जाते हैं। तो क्या कारण है इनके, ये क्यों अभी तक बने हुए हैं मनुष्य के जीवन में। और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे रंग भेद है। बाहर ऐसा समझा जाता है कि जो वाइट कलर, जो गोरे होते हैं वो ज़्यादा उच्च होते हैं, जो काले होते हैं वो नीच होते हैं। ऐसे ही वर्ण है कि भाई ब्राह्मण वर्ण है, क्षत्रिय वर्ण है, वैश्य वर्ण है, शूद्र वर्ण है। फिर इन सब में बहुत सारी जातियां हैं। मेरे ख्याल है 100 से भी ज़्यादा जातियां होंगी, या तो 100 से भी क्या, मेरे ख्याल है 400-500 से भी ज़्यादा जातियाँ होंगी अकेले भारत में। एक एक वर्ण में कई सारी जातियाँ हैं। तो वो अभी तक भी क्यों बनी हुई है, उनका क्या हमारे जीवन में अभी क्या रोल बचा हुआ है ऐसा, या हमारे जीवन में क्या ऐसे कारण बचे हुए हैं कि अभी भी ये चीज़ें हमारे जीवन का हिस्सा बनी हुई हैं। क्यों लोग इन्हें नहीं छोड़ रहे हैं, जबकि कई सारे समझदार टाइप के लोग जो अपने आप को कहते हैं कि हम समझदार हैं, वो उनका कहना है कि ये सब नुकसान वाली चीज़ें हैं। ये धर्म जो है ये नुकसान वाली चीज़ें हैं, ये जाति पाति नुकसान वाली चीज़ें हैं, संप्रदाय, रंग भेद, गोरा काला, ये सब नुकसान वाली चीज़ें हैं। ये सब आदमी को आपस में बांटती हैं और उनके बीच दरार पैदा करती हैं, उनके बीच कम्युनिकेशन गैप करती हैं, उनके बीच किसी भी व्यवहार को रोकती हैं, माने समस्या खड़ी करती हैं, परेशानी खड़ी करती हैं। उसके बावजूद फिर भी लोग इन्हें क्यों अपनाए हुए हैं, एक बड़ा प्रश्न है। और जब तक इस प्रश्न का उत्तर ना आए ठीक से, माने इसके कारण का पता ना चले, तो निवारण नहीं हो सकता है ना। जब तक बीमारी का कारण नहीं पता चले तो ठीक से निवारण नहीं होता। बस उसको नियम कानून बना के रोका जाता है, सप्रेस किया जाता है, आदमी को डराया धमकाया मजबूर किया जाता है कि ये चीज़ें खराब है, तुम इसको मत धारण करो, इसको मत, इसकी तरफ मत जाओ। अब चूंकि डेमोक्रेसी है तो बहुत ज़्यादा डरा धमका भी नहीं सकते, लेकिन डराना धमकाना अपने आप में इस बात का सबूत है कि उन्हें अभी तक कारण का मालूम नहीं है। जैसे जब तक कोरोना के कारण का और इसके उपाय का ठीक से मालूम नहीं चला था, तो तब तक सरकारें डरा धमका के लोगों को रोके हुई थी। घर में रुको, बाहर नहीं जाओ, बिना मास्क के नहीं जाओगे, डबल मास्क लगाना पड़ेगा, 6 गज की दूरी रखनी पड़ेगी, है ना। वह ऐसे सब नियम
बाहर से लगाए जाते हैं और उनको पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा उनको ज़बरदस्ती अप्लाई किया जाता है लोगों के ऊपर। जैसा आपने देखा भी, कितने सारी चीज़ें डंडे मार मार के लोगों से इन्होंने अप्लाई कराया, दंड दे दे के अप्लाई कराया कि 2000 का दंड। दिल्ली में तो 2000 तक दंड था, पहले 500 का था, बाद में 2000 का था। लोग नहीं लगाना चाहते थे मास्क। अगर ये दंड ना लगाए जाते तो संभवतः बहुत थोड़े से लोग होते जो मास्क लगा के बाहर निकलते, ज़्यादातर लोग नहीं निकलते। तो वैसे ही ये सारी चीज़ें हैं। और जब उसके कारण का पता चल गया कोरोना के, और उसका वैक्सीन हो गया और वैक्सीन लगने लगा, तो अभी उतनी भयावह स्थिति नहीं है। अभी लगभग सभी देशों में जहाँ वैक्सीनेशन अगर आधा भी पूरा हो गया है तो कोरोना में गिरावट है। माने एक छोटे स्तर पे चल रहा है अभी, क्योंकि अभी भी पूरा कोरोना का जो वैक्सीन है वो अभी नहीं लगा है सबको, वो लग जाएगा तो हो जाएगा। तो ये क्या हुआ कि उसके कारण का पता चल गया, फिर उसके निवारण का पता चल गया, उसका निवारण अप्लाई कर दिया। अब लोगों पर ज़बरदस्ती करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी कि 6 फीट की दूरी है ज़रूरी, मास्क लगाओ, ठीक से मास्क लगाओ, मेट्रो बंद कर दो, बाज़ार मत जाओ, बाहर मत निकलो, है ना। ये इतनी सारी पाबंदियाँ कब लगाई जाती हैं? जब जो समस्या है उसका कारण और निवारण हमारे पास नहीं होता, तो तब तक भेड़ बकरियों की तरह, जैसे गड़रिया जो है, चरवाहा जो है, वो भेड़ बकरियों को डंडे से कंट्रोल करता है। तो ऐसे जो सरकारें हैं वो जनता को कंट्रोल करती हैं जब तक उन्हें उसका कारण निवारण पता नहीं चलता। समझ रहे हैं? तो अब इन चीज़ों को एक एक करके लेते हैं। जैसे वर्ण व्यवस्था है भारत में, हालांकि अभी ये सरकार की तरफ से तो लागू है नहीं, पर सामाजिक तौर से लोग अभी भी इसका पालन करते हैं, कुछ एक लोगों को छोड़ के, कुछ एक लोगों को छोड़, और सारे ही पालन करते हैं। ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी और शूद्र भी। कमाल की बात है, चलो ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को और वैश्यों को तो इससे कोई तकलीफ भी नहीं है। अभी तक आपने कोई ऐसा एनजीओ नहीं सुना होगा, कोई ऐसी पार्टी नहीं सुनी होगी जो इन 3 वर्गों की हो और वो इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हों कि भैया जातियों को, वर्ण को हटाओ। अभी जाति पर तो बाद में आएंगे कि वर्ण को हटाओ। किन को दिक्कत है? वो है शूद्र वर्ण को दिक्कत है, ठीक। उसके बावजूद भी वो अपने जीवन में इसको धारण किए हुए हैं। कैसे धारण किए हुए हैं? सब अपने सरनेम के तौर पे। ब्राह्मण तो समझ में आता है कि वो इसको धारण किए हुए सरनेम के तौर पे, क्योंकि उसको उच्च समझा जाता है, तो उसे एक उस तरह का स्टेटस सिंबल मिलता है। वो थोड़ी छाती चौड़ी करके चलता है मैं शर्मा हूँ, मैं मिश्रा हूँ, मैं भारद्वाज हूँ, मैं ऐसे ऐसे करके। क्योंकि समाज में अभी उस प्रकार का जो है स्टेटस बना हुआ है। सरकार तो नहीं इसको फॉलो करती, माने लीगली, और संविधान में भी इससे कोई मतलब नहीं है, मगर अभी ये प्रैक्टिस किया जाता है सामाजिक जीवन में। तो इससे कोई ब्राह्मण है तो उसको एक अंदर ऐसा एहसास होता है, अपने एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का एहसास होता है जो उसको अच्छा लगता है। तो वो तो चलो इसको कंटिन्यूअस करना चाहता है, समझ पाता हूँ, क्योंकि उसके लिए ये समस्या नहीं है। दिस इज नॉट द प्रॉब्लम फॉर हिम, है ना, ये उसके लिए समस्या नहीं है, तो वो क्यों सोचेगा? सीधी सी बात है। क्षत्रियों के लिए भी कोई समस्या नहीं है, उन्हें भी इस बात से दिक्कत नहीं है कि ठीक है ब्राह्मण हमसे ऊंचे हैं और हम उससे नीचे हैं। इस तरह का कोई ऐसा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनको नहीं होता।
तो वो भी कोई ऐसा एनजीओ नहीं बनाते कि भाई वर्ण व्यवस्था हटाओ, वैसे भी नहीं करते। उनको भी कोई समस्या नहीं है। हाँ भाई तुम ब्राह्मण हो, यहाँ होते रहो, तुम क्षत्रिय हो, वहाँ होते रहो, उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं है। वो भी कोई ऐसा एनजीओ नहीं बनाते ना चलाते कि भाई ये वर्ण व्यवस्था को हटाओ समाज से। संविधान में तो है ही नहीं है, वहाँ तो लीगल सिस्टम में तो है ही नहीं, वहाँ कोई वर्ण ऊंचा नीचा करके नहीं है। तो अब दिक्कत है किनको? दिक्कत है शूद्रों को। तो शूद्रों की कम्युनिटी में कई सारे एनजीओ आपको बने हुए मिलेंगे जो इस पर स्पीच करते रहते हैं कि वर्ण व्यवस्था खत्म करो भाई, खत्म करो, ऐसे ऐसे स्लोगन चलाते रहते हैं। और अपने नाम के पीछे शूद्र वाली जितनी भी कास्ट हैं, माने जितने भी सरनेम हैं, वो सब लगा के रखते हैं। अब पूछते भी हैं। जैसे एक बार मैं उसमें जो है जुड़ने गया, मैंने कहा भाई मुझे भी जोड़ो। पूछने लगे तुम्हारी क्या कास्ट है? मैं कहा आपको इससे क्या मतलब है? भाई आपका ये एनजीओ है और आप चाहते हो कि वर्ण व्यवस्था खत्म हो, मैं भी चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको ज्वाइन करना चाहता हूँ। नहीं आपकी कास्ट क्या है? तो मैंने बोला इससे मतलब, बोले कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से हो तो हम आपको इसमें एंट्री नहीं देंगे। वर्ण बताओ अपना। मैंने कहा भाई SC ST OBC में ही आते हैं, हम भी जाट हैं। अब आप देखो, मुझे तो ये ठीक से ये भी नहीं पता कि ये किस वर्ण में आता है, तो पता नहीं। वो बोले ये तो OBC में है। तो अच्छा, मैं कहा फिर इससे क्या? तो उन्होंने अपना जो भी उनके अपने मैसेज थे वो उन्होंने मुझे डालने शुरू किए, माने उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। अब मुझे आज भी नहीं पता कि जाट किस वर्ण में आते हैं। मतलब मैं अभी तक श्योर नहीं हूँ कि जो जाट हैं वो किस में आते हैं। OBC में करके वो तो संविधान ने कर रखा है, लेकिन सामाजिक रूप से किस वर्ण के अंतर्गत आते हैं मुझे आज तक नहीं मालूम। ऐसे कई लोगों से सुना है, कोई बोलते हैं कि शूद्र में ही आते हैं, कोई बोलते हैं कि वैश्य में आते हैं, कोई बोलते हैं नहीं ये तो मार्शल कौम भी रही है, माने क्षत्रियों में आते हैं। पर मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं है आज तक, और मैंने कभी कोई ट्राई भी नहीं किया, क्योंकि मेरा कोई इन चीज़ों में इंटरेस्ट भी नहीं है। तो वो जो है एनजीओ जो उन्होंने बना रखे हैं, पार्टीज बना रखी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, संगठन बना रखे हैं कि भाई वर्ण व्यवस्था का खात्मा होना चाहिए, समाप्त होनी चाहिए, और अपने नामों के पीछे सरनेम भी कंटिन्यूअस क्यों है। जबकि आज का संविधान इस बात का आपको अधिकार देता है कि आप चाहें तो अपना वर्ण बदल सकते हैं, या बिल्कुल सारे ही वर्णों से बाहर आ सकते हैं, माने अपना सरनेम हटा सकते हैं। आप केवल अपना नाम भर से रह सकते हैं। जैसे मेरा नाम है प्रेमजीत सरोई, तो मैं केवल प्रेमजीत नाम से रह सकता हूँ, सरोई को जब चाहूँ हटा सकता हूँ। ऐसा संविधान मुझे अधिकार देता है। इवन अब मैं अपना पूरा नाम बदल सकता हूँ, इस अधिकार संविधान देता है। मैं अपना पूरा धर्म बदल सकता हूँ, या बिना धर्म के रह सकता हूँ, माने नास्तिक हो सकता हूँ। तो इसका अधिकार जो है आज का संविधान मुझे देता है, ठीक। फिर भी इसको लोग क्यों कैरी करे हुए हैं? वो लोग जिन्हें इससे दिक्कत है। तो मैं इसकी खोजबीन में गया, मैंने उन लोगों से बातचीत की जो अपने आप को शूद्र मानते हैं और शूद्र जाति वाले सरनेम से बने हुए। मेरे ऐसे कई सारे दोस्त हैं, कॉलेज में भी थे, बाद में भी थे, अभी भी हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ, अब क्योंकि मेरे दोस्त हैं तो मुझसे तो घुल मिल के बात करते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई आप लोगों को ये इस वर्ण व्यवस्था से जो ये समाज में चलती है, खाली नाम भर की है, इससे कोई सिस्टम नहीं चल रहा है, बस ऐसी मान्यता में चलती है, तो इससे क्या कोई दिक्कत है? बोले हाँ बहुत बड़ी दिक्कत है भाई, हर जगह जगह बेइज्जत होना पड़ता है।
जहाँ कहीं भी कोई पूछता है हाँ भाई सरनेम क्या है, तो सरनेम वहाँ बताते हैं और खुद में जो है बेइज्जती महसूस होती है कि, और ख़ास तौर से वहाँ जहाँ के वहाँ पे अगर कोई ब्राह्मण क्षत्रिय ऐसे कोई सरनेम वाले भी बैठे हों तो वहाँ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लगता है जब ये हम बताते हैं। तो मैंने कहा कि इसको छोड़ क्यों नहीं देते। तो पहले तो वो मुझे बोलने लगे अरे ऐसे थोड़ी छूटता है, ये ऐसा थोड़ी है, वैसा थोड़ी। तो मैंने उन्हें धाराएं बताई, संविधान का उनका अधिकार बताया कि आप चाहो तो छोड़ सकते हो, सिंपल सी प्रक्रिया है, कोई इतना हार्ड ऐसी कोई हार्ड प्रक्रिया नहीं है कि भाई कैसे होगी, मुश्किल है, कर सकते हो। तो बोले कि हाँ ये हमें मालूम है, मतलब जब मैंने उन्हें बताया तब बोले कि हाँ ये हमें मालूम, माने उसको उनको पहले से ही मालूम था कि ऐसा किया जा सकता है। तो मैंने उनको पूछा तो अब फिर आपने ये सॉल्यूशन क्यों नहीं ग्रहण किया। बोले कि देखो भाई बात केवल इतनी सी नहीं है। मैं कहा और बात ये है कि अगर हम अपना सरनेम छोड़ भी दें तो भी इससे हमारी आर्थिक स्थिति तो नहीं बदल जाने वाली है। मैं कहा हाँ वो तो है भाई, इसका आर्थिक स्थिति से तो कोई लेना देना नहीं है ना, ऐसी तो आप बात भी नहीं कर रहे हैं कि भाई आपकी समस्या आर्थिक स्थिति को लेके, आप तो कह रहे हैं कि वर्ण को लेके समस्या है, ये तो आपने कहा नहीं कि आर्थिक स्थिति को लेके समस्या है। और बोले कि लेकिन हमें दोनों प्रकार की समस्या, मैं कहा जैसे। बोले कि आर्थिक समस्या तो है ही है, और शूद्रात्मक जो सरनेम है उनके थ्रू हमें कभी आरक्षण मिल जाता है, कभी कोई दूसरे लाभ मिल जाते हैं सरकार से, जो सरकार ने गरीबों के लिए या जातिगत इस प्रकार के उनके लिए ऐसे रखे हुए हैं। तो मैंने कहा हाँ वो तो है, तो अगर आप अपना सरनेम छोड़ देते हैं तो वो चीज़ें भी छूट जाएंगी आपसे, वो लाभ आपको नहीं मिलेंगे। बोले हाँ वो लाभ तो नहीं मिलेंगे। तो मैं कहा उस लाभ के लिए आप ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाला नुकसान उठाते हो। बोले हाँ उठाते हैं। तो उनको मैंने कहा कि अगर ये जो लाभ आपको मिलते हैं, अगर ये लाभ आपको ऐसे ही सीधे मिल जाते तब तो आप ये शूद्र वाला जो सरनेम है ये आप कंटिन्यू नहीं करते। हाँ बोले नहीं करते कंटिन्यू, कोई मतलब नहीं था इसका, इससे तो हमें बेइज्जती मिलती है समाज में। तो मैं कहा इसका मतलब है कि इससे बड़ी समस्या आर्थिक समस्या है। बोले हाँ आर्थिक तो सबसे बड़ी समस्या, अगर वो सुलझ जाए तो इसको तो हम सुलझा ही लेंगे, ये तो संविधान में धारा है, हम अपना सरनेम छोड़ देंगे। और वैसे भी जो लोग शूद्रों में थोड़े आर्थिक स्थिति में ठीक थे वो बौद्ध बन गए या उन्होंने अपना छोड़ दिया, और उन्हें इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है ये वर्ण वाली। और देखा जाए तो जैसे क्षत्रिय हैं वैसे हैं, वो भी तो निम्न वर्ण ही है। अगर वर्ण की स्थिति में देखें, उन्हें दिक्कत नहीं है अपने वर्ण से। क्यों नहीं है? क्योंकि लगभग इनकी आर्थिक स्थिति औरों के मुकाबले कुछ ठीक रहती है, और सामाजिक रूप से इन्हें ऐसा नहीं माना जाता कि ये एकदम बिल्कुल गई गुजरी जातियाँ हैं। हाँ उसमें ब्राह्मण आएगा तो थोड़ा ऊंचे सिंहासन पर बैठेगा, क्षत्रिय या वैश्यों की बजाय, पर वो उन्हें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि कभी कभार तो आता है, कभी कभार कहीं तीज त्योहार पे पूजा पाठ पे बुलाते हैं ब्राह्मण को, आता है तो बैठ जाता है। ऐसे तो कोई आता भी नहीं, कोई बुलाता भी नहीं, कोई बैठता भी नहीं है, तो उन्हें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अच्छा ब्राह्मण इन लोगों से भी प्रेम से ही व्यवहार करते हैं, क्योंकि ये उसके यजमान होते हैं, उसकी कमाई होती है इनसे। अब शूद्रों से क्यों नहीं करते? क्योंकि शूद्रों से तो ना तो धन मिलता है, क्योंकि उनके यहाँ जाएंगे भी तो वहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, वही 5-10 रुपए की दक्षिणा मिलती है, जिसको वो बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते। फिर चूंकि ये पूरा गरीब परिवार, पूरी गरीबी रहती है, गुर्बत रहती है, तो ना उतने अच्छे ढंग से नहाते हैं ना कुछ है, उनका काम भी वैसा ही है,
छोटे छोटे घरों में रहते हैं तो माने गंदगी रहती है तो आदमी वहाँ ऐसे जाने को तैयार नहीं होता। तो ये ऐसे कई कारण हैं जो कि उनके और उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है, बाकियों में नहीं होता, क्योंकि उन बाकी सबकी आर्थिक स्थिति ठीक रहती है, सब लोग संपन्नता से रहते हैं और वहाँ वो एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं, भले ही शादी ब्याह वहाँ भी नहीं होते, लेकिन वो आना जाना खाना पीना वो सब चलता है, उस तरह का वहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। मगर इसके साथ होता है, और इसके साथ उन्हीं का नहीं होता, बाकियों का भी होता है, बाकियों को भी वही समस्या है। तो मैंने उनसे बोला कि अच्छा अगर आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए तो तब तो छोड़ दोगे इसको? बोले अभी छोड़ देंगे तुरंत ही। तो मैं कहा फिर समाधान तो आर्थिक वाला हुआ ना, ये वर्ण वाला ये जो इतना चिल्ला रहे हैं पार्टी वाले लोग और जो एनजीओज हैं वो कह रहे हैं कि भारत से वर्ण व्यवस्था खत्म करो। अभी संविधान में तो है नहीं है, संविधान में तो खत्म ही है। अब सामाजिक रूप में तो सरकार तो कर नहीं सकती, वो तो भाई सामाजिक रूप से ही होगा जब भी होगा। हालांकि पहले के मुकाबले ये चीज़ें कम भी हुई हैं, कुछ हल हो रही हैं, मगर वो बहुत धीमी रफ्तार है। और शिक्षा वगैरह सबको है नहीं, जिससे थोड़ा बहुत अंतर पड़ता है। जॉब है नहीं, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो आर्थिक स्थिति वैसे ही कमज़ोर है। इन्हीं की नहीं आर्थिक स्थिति तो बाकी जो तीनों ये वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उनमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि उनमें भी सबको जॉब नहीं है, पर फिर भी जैसे तैसे काम चल जाता है इनका, पर वहाँ तो बुरी हालत है। तो अगर उनकी भी आर्थिक स्थिति अच्छी होती, सपोज करो जैसे क्षत्रियों की और वैश्यों की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, तो ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को आपस में कोई व्यवहार में कोई दिक्कत नहीं थी। इवन क्षत्रिय और ब्राह्मणों में तो शादी भी हो जाती थी, कई सारे उदाहरण है पीछे के। कई ऋषि लोग राजाओं की कन्याओं से विवाह करते थे, इस तरह की कहानियां हैं। आजकल नहीं होता, क्योंकि अब कोई राजा वाजा भी नहीं है। तो अगर इनकी भी आर्थिक स्थिति अच्छी होती, ऐसा सपोज करो, शूद्रों की भी वैसी होती जैसी वैश्यों की है, क्षत्रियों की है, तो मेरे ख्याल है ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहता, जैसे इन तीनों वर्णों में नहीं है। तो इसमें भी नहीं होता। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो मेन समस्या तो आर्थिक है, और आर्थिक स्थिति की वजह से वो सामाजिक स्टेटस बनता है। जैसे कभी हमारे घर में, हाँ तो कभी नहीं बुलाता खैर, लेकिन जो जैसे मेरे फादर थे या दादाजी थे, तो कभी कुछ होता था तो पंडितों को बुलाया जाता था, तो ऐसे ही सामने बैठता था खाट पे ही गांव में, और यहाँ कुर्सियों पे, और बाकी भी सब लोग कुर्सियों पे बैठते थे। ऐसा कुछ दिखता ही नहीं था, ऐसा दिखता था कि वो कोई अपना प्रोफेशन कर रहा है, आ रहा है, कोई पत्रा वत्रा टाइप का देख रहा है, और ये कुछ पूछ रहे हैं तो बता रहा है भाई शादी कब की करें, शुभ मुहूर्त कब का टाइप का, भाई ऐसी चीज़ें पूछते थे। ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन जैसा लगा नहीं, मुझे कभी नहीं लगा। मेरे घर में आते थे, कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं है कि अकड़ के बैठ रहा है, कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा कोई व्यवहार कर रहा है जिससे कि हम बाकी लोगों को लगे कि भाई ये तो कोई बहुत ही जो है सुपर चीज़ है और हम लोग कोई निकृष्ट चीज़ है। ऐसा कभी किसी व्यवहार से नहीं लगा। तो इसका मतलब सीधा सा क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मेन प्रॉब्लम अर्थ की है, आर्थिक स्थिति की है, माने लिविंग स्टैंडर्ड की मेन प्रॉब्लम है। मेन प्रॉब्लम वर्ण की नहीं है। वर्ण की मेन प्रॉब्लम नहीं है। वर्ण क्यों प्रॉब्लम बन गया है? क्योंकि आर्थिक स्थिति उनकी बहुत ज्यादा डामाडोल है। अगर वो डामाडोल ना होती तो
ये भी एक ऐसा ही वर्ण होता है जैसे बाकी वर्ण है, जैसे उनमें कोई आपस में गिला शिकवा नहीं है, इसका भी नहीं होता। तो मुख्य वजह क्या रही? ये होके रही। अच्छा, अब उसमें जातियों में आ जाइए। अब जातियों में आप देखेंगे कि जातियों में ब्राह्मण में भी हर एक जाति की शादी हर एक जाति में नहीं हो जाती। उनका भी कुछ अपना रहता है कि अगर भारद्वाज है तो इन गोत्रों में ही शादी हो सकती है, जैसे माँ के गोत्र में नहीं होती, पिता के गोत्र में नहीं, मतलब अपना तो उसमें तो भाई बहन हो ही जाते हैं, और भी कोई कई गोत्रों को वो छोड़ते हैं, वैश्यों में भी छोड़ते हैं और क्षत्रियों में भी छोड़ते हैं और शूद्रों में भी छोड़ते हैं। जैसे मैं सिरोही हूँ तो मेरी शादी सिरोहियों में नहीं हो सकती। मेरी माताजी जो हैं वो जो है मेरी एक चाची मलिकों में से थी, और मेरी जो माँ है वो क्या मुझे याद नहीं आ रहा, तो उसमें थी, तो उसमें भी नहीं हो सकती। तो मतलब इस तरह के इन लोगों ने अपनी कोई इनकी समझ होगी, उस समय के नियम बना रखे थे कि भाई इतने तक में सबको बहन माना जाएगा और इसके बाहर ही शादी हो सकती है। ऐसा कोई विज्ञान तो नहीं दिखता कि जैसा अभी दिखता है कि भाई बहन की शादी होगी तो उनके बच्चे ये होंगे वो होंगे। ये तो अभी रिसेंट खोज है, पहले तो ये खोज कहाँ से हो जाती। मगर वो शायद नैतिकता के रूप में देखते होंगे कि भाई चाचा के मामा के सब ये भाई बहन जैसे रहते हैं, बुआ के, तो भाई इनमें तो जो है नई शादी होगी आपस में, ये वाले इतने रिश्ते बहन भाइयों के हिसाब से छोड़ दो, ऐसा कुछ रहा होगा। तो इससे तो कोई बहुत अंतर पड़ता नहीं है। दुनिया में तो भाई इतनी बड़ी दुनिया है तो ऑप्शन ही ऑप्शन है, तो ये कोई ऐसी समस्या नहीं रही। ऐसा कुछ नहीं रहा कि भैया शूद्रों की शादी वैश्यों में या क्षत्रियों में हो या ब्राह्मणों में होनी जरूरी है या उनकी शादी इधर उधर होनी जरूरी है। अपनी जाति में भी लोग आर्थिक स्थिति देखते हैं। जैसे मेरे पिताजी गए जब अपनी बहनों के लिए रिश्ता देखने या मेरी बहनों के लिए रिश्ता देखने गए, तो सबसे पहले जो जाके देखते थे वो ये देखते थे कि भाई आर्थिक स्थिति कैसी है, लड़का काम क्या करता है, कमाता क्या है, क्या कितनी अर्निंग है उसकी, ये सबसे पहले देखा जाता। और ओबियसली अपनी ही उसमें जाते थे, माने जैसे जाट हैं तो जाटों में मेरे ख्याल है 20, 30, 40 कास्ट हैं, तो उन्हीं में जाते थे ढूंढने के लिए। लेकिन वहाँ पर भी ये नहीं कि बस जाट है तो देख लिया और जाके शादी कर दी ना, उसकी कई सारी चीज़ें देखते थे। आर्थिक स्थिति कैसी है, जहाँ वो रहता है वहाँ उसका क्या स्टेटस सिंबल है, माने उसका व्यवहार कैसा है, हमारी लड़की के साथ खराब व्यवहार तो नहीं करेगा, उसके घर वालों का व्यवहार कैसा, जो भी वो ऐसी चीज़ें देखी जाती थी। तो ये भी कोई समस्या नहीं रही। अब लोग बोलते हैं कि नहीं इंटरकास्ट होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। अरे वो तो जिनको करनी है वो कर भी लेते हैं, संविधान उनको अधिकार देता ही है अभी, अगर वो बालिग हैं तो। पर सामाजिक रूप से इसकी मान्यता नहीं है। पर क्यों नहीं है, इस बात को हम लोग समझें कि ये चक्कर क्या है ऐसा। न्यूज़ व्यूज़ तो ये सारे लोग सुनते ही हैं, ये कानून भी सबको पता ही होंगे कि भाई बालिग होकर कोई भी किसी के साथ प्रेम विवाह कर सकता है और कोई किसी को कानूनन रूप से नहीं रोक सकता, किसी भी कास्ट वाले को। तो फिर ये कुछ लोग इसकी ऐसी हट क्यों पकड़ कर रखते हैं कि नहीं हम नहीं शादी होने देंगे, हम अपनी जाति में ही होने देंगे या अपने जो भी वर्ण है उसी में कराएंगे वगैरह वगैरह। और ये सबकी समस्या है। शूद्रों में भी यही है, शूद्रों में भी जो उसमें भी जातियाँ कुछ ऊपर और कुछ नीचे रहती हैं, तो वो भी अपने अपने उधर ही देखते हैं और बाकी स्टेटस और वो सब चीज़ें तो देखते ही हैं। तो ये क्यों ऐसा करते हैं, इसके पीछे भी आर्थिक वजह आपको दिखाई पड़ेगी। मूल में आर्थिक वजह क्यों दिखाई पड़ेगी इसको? देखो, अगर मान लिया कि ब्राह्मणों की शादियां
क्षत्रियों में, वैश्यों में और शूद्रों में कहीं भी होती हैं, और इनकी भी कहीं भी होती हैं। तो फिर ये बात नहीं रह जाएगी, माने फिर तो कोई भी पुजारी बनेगा। फिर तो ये है ना कि कोई भी पुजारी बनेगा ना, कोई भी ब्राह्मणों वाला काम करेगा, करेगा कि नहीं करेगा भाई? ब्राह्मण लड़की से या ब्राह्मण लड़के से कोई भी बच्चा पैदा होगा तो उसको आप कैसे करके रोकोगे? क्या बोल के रोकोगे कि तुम ब्राह्मण वाले काम नहीं कर सकते? तब नहीं रोक सकते। तो फिर कोई भी ब्राह्मण वाले काम करता, और ब्राह्मणों ने ये बात बना के रखी कि उनका जो प्रोफेशन है वो उन्हीं के लिए रहेगा, जिससे वो लोग बैठ के खा पी सकें। और उच्च तो रखा ही था भाई, वो वाला तो उन्होंने रखा ही। और किसी उच्च को ही कोई बिठा के खिला भी सकता है, अपने से नीच को कौन बिठा के खिलाएगा? तो इसमें भी आपको आर्थिक पहलू ही दिखेगा। अगर ब्राह्मणों वाले काम को अर्थ से मुक्त कर दिया जाए, उनको बोल दिया जाए कि भाई आपको कोई आर्थिक स्थिति नहीं मिलेगी, बस आप पूजा पाठ कीजिए, आपको जो है महीने में एक आदमी के हिसाब से 5 किलो चावल, वो जो गरीबों को देते हैं, 5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, 1 किलो दाल, ऐसा करके कुछ देते हैं ना, कुछ सरकार का रहता है, बस उतना आपको मिलेगा। या वो जितने पैसे का आता है उतने पैसे आपको मिलेंगे मंथली, और कुछ नहीं मिलेगा। एक ब्राह्मण भी इस काम को करने को तैयार नहीं होगा, या तैयार हो जाए तो आप मुझे बता देना। वो क्यों? उसको क्योंकि वहां पे उसे बहुत पैसा मिलता है दक्षिणा के आधार से। जो अमीर है वो बड़ी दक्षिणा देता है, गरीब भी अपने स्थिति से ज्यादा ये दक्षिणा देता है, माने उनका अच्छा खासा रोजगार चलता है। जो इस रोजगार में लगे हुए हैं, जो नहीं लगे हुए उनका तो कुछ नहीं। तो अगर उनको ये बोल दिया जाए कि भाई, अगर उनको ये कह दिया जाए कि आपको केवल खाना पीना ही दिया जाएगा, बस खाना पीना, कपड़े, वही गरीबों वाला सिस्टम दिया जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। माने आप मंदिर में एक नौकरी जैसी करेंगे और उस नौकरी में आपको 6,000-8,000 की सैलरी मिलेगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। नहीं करेगा कोई ब्राह्मण काम। और अगर ऐसा हो गया, मान लिया वो मान गए कि ठीक है हम ये काम करने को तैयार हैं, उनकी समाज में कोई इज्जत नहीं रहेगी। वो एक एम्प्लॉय जैसे हो जाएंगे, नौकर, कि भाई हमने तुम्हें अपने मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए नौकरी दी है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये बिल्कुल हो जाएगा अगर ऐसा हो गया तो। जैसे मान लिया कल को कर दे सरकार कि भाई जितने भी धर्मालय हैं, माने मंदिर मस्जिद जो भी कुछ हैं, वो सब सरकार के अंडर में है, और वहाँ जो पूजा करेंगे उनको केवल मात्र जीवन जीने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो दी जाएंगी। जैसे भाई तो ब्राह्मण है ना, आप तो त्याग में जियो, आपको क्या चाहिए? आप तो बस वहाँ पूजा पाठ करो और फिर वचन दो, आपको खाने को मिल जाएगा नॉर्मल जैसा, दाल रोटी चावल खाने को मिल जाएगा, और एक अंग वस्त्र ऊपर और एक अंग वस्त्र नीचे और एक कटी वस्त्र, बस इसी में रहिए। और चटाई सोने को मिल जाएगी, कोई गद्दा, कोई बेड, कोई कमरा, कोई ना, एक सस्ती वाली मच्छरदानी मिल जाएगी, कहीं मच्छर होंगे तो। बाकी गर्मी सर्दी का तो कोई ऐसा मतलब है नहीं। ज़्यादा सर्दी होगी तो हल्का सा कंबल दे देंगे। ऐसा जीवन अगर उनको दिया जाए तो कोई भी ब्राह्मण का काम करने को तैयार होगा? मुझे नहीं लगता कोई होगा। तो खुद से तो तैयार होंगे नहीं, लेकिन अब उनको जबरदस्ती किया जाएगा, भैया कोई और रोजगार भी नहीं है, ये करना तो करो, 6-8 हज़ार रुपये भी लेने तो लो, नहीं तो ये काम भी हम किसी और से करा लेंगे। तो मजबूरी में आके उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास कोई रोजगार भी नहीं है। और अब इस काम को करेंगे तो उनका रहना सहना कैसे हो जाएगा? वही गरीबी टाइप का, 6 दिन में नहाएंगे, 10 दिन में कपड़े धोएंगे, रात को ठीक से नींद भी नहीं आएगी, मच्छर खाते रहेंगे, या गर्मी में या सर्दी में। तो उनके साथ फिर कौन संबंध रखेगा? कौन उनको अपनी बेटी देगा?
कौन उनका बेटा लेगा? आप बताओ, उनसे शादी भी कौन करेगा? तो अगर तो जो मैं बात आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो अगर आपकी समझ में आ रही है तो इसका मूल कारण आप समझ जाएंगे और इसका निवारण भी फिर आप समझ जाएंगे। फिर इन फालतू की बातों में नहीं लगेंगे, अपना समय खराब नहीं करेंगे, दूसरों का समय खराब नहीं करेंगे। और जितने भी सूत्रों के काम हैं उनकी तनख्वाह बढ़ा दी जाए। उनकी तनख्वाह, हाँ भाई 1 लाख रुपए, ये नाली साफ करने वाले इनकी तनख्वाह 1 लाख रुपए, ये गटर साफ करने वाले इनकी तनख्वाह 1.5 लाख रुपए, ये हॉस्पिटल में सफाई करने वाले इनकी तनख्वाह 2.5 लाख रुपए महीना, ऐसे कर दो। तो ये उल्टा हो जाएगा। मतलब अभी जो फिर एनजीओ और वर्ण को हटाने की बात कर रहे हैं शूद्र, तब वो ब्राह्मण करने लग जाएंगे, बोलेंगे हटाओ इसको, ये बेकार की चीज है, हमारा शोषण हो रहा है। हो ही रहा है भैया, 8,000 में तो शोषण ही होगा ना, और क्या होगा। वो अपनी घरवाली को एक धोती नहीं दे पाएगा, कपड़े ठीक से नहीं दे पाएगा, बर्तन ठीक से नहीं दे पाएगा, घर नहीं दे पाएगा, वही मंदिर के बगल में एक छोटा सा कमरा बना होगा, उसी में अभी गुजारा करना है। और लोग पंडित को ऐसे बुला करेंगे, ओ पंडित, हाँ भाई तो हम लोग आए पूजा करने, जल्दी आ, फटाफट, टाइम मत खराब कर, ऐसे करके बुलाया करेंगे। तो भाई नौकर होगा ना फिर वो। जैसे अभी कोई भी जो मालिक रहते हैं वो ऐसा व्यवहार करते हैं नौकरों के साथ। तो ये सारा झमेला कहां से शुरू हो रहा है? सारा झमेला अर्थ से शुरू हो रहा है। जिन जिन की आर्थिक स्थिति ठीक है उनको कोई दिक्कत नहीं, उनको ना वर्ण से दिक्कत है और ना जाति से कोई दिक्कत है। और ये स्टेटस भी किस लिए बन रहा है? जब समाज में कोई समस्या लंबे समय चल जाती है, जैसे समाज में कोई आदमी कई पीढ़ी तक गरीब रह जाता है, तो उसके रहन सहन, मतलब निम्न स्तर के रहन सहन की वजह से उससे लोग संबंध अपना खत्म करने लगते हैं। उसके खुद के भी जो, अगर वो अमीर हैं तो वो उसके साथ संबंध कम रखते हैं, क्योंकि वहाँ जाएंगे तो वहाँ अब वहाँ गंदगी होगी, बदबू भी होगी, वो सब होगा। वो किसी ऐसी कॉलोनी में रह रहा होगा जहाँ पे एक ही कमरे में 6-6, 8-8 लोग रह रहे होंगे। वहाँ कहाँ किसको अच्छा लगेगा? ना बैठना अच्छा लगेगा, ना वहाँ कोई स्मेल, मतलब खुशबू आएगी। तो उसके पास इतने पैसे भी नहीं कि वहाँ पे वो अच्छे खुले में रह सके या अगरबत्ती जला सके, ऐसा भी कुछ नहीं। कौन जाके बैठेगा? तो ये हो जाएगा अगर आप ऐसा कर दें। तो ऐसा कर दें माने आपने क्या किया? आपने मात्र यही किया कि जो शूद्रों की आर्थिक स्थिति है, अगर वो आर्थिक स्थिति ब्राह्मणों की कर दी जाए, क्योंकि काम तो दोनों करते हैं। शूद्रों के भी अपने काम है, उनको भी कोई ना कोई काम तो दे ही रखे हैं, और ब्राह्मणों को भी कोई काम है, उनको भी कोई ना कोई काम दे ही रखे हैं। तो काम तो उन्हीं को रहने दिए जाए, बस सैलरी एक्सचेंज कर दी जाए कि जो इनकम है ब्राह्मणों वाली वो शूद्रों को दे दी जाए, और शूद्रों की जो इनकम है वो ब्राह्मणों को दे दी जाए। फिर अगले 100 साल बाद में ये होगा कि जो आज शूद्रों की स्थिति है वही ब्राह्मणों की स्थिति हो जाएगी, और जो ब्राह्मणों की स्थिति है वो शूद्रों की। शूद्र जो है ऐसे छाती उठा के चला करेंगे। फिर शूद्र जाति जो है वो स्टेटस मानी जाएगी। लोग इस बात के लिए जोर लगाया करेंगे कि हमें हॉस्पिटल में सफाई करने को मिल जाए, हमें गटर का काम करने को मिल जाए। इस बात के लिए अप्रोच लगाया करेंगे, रिश्वत दिया करेंगे बड़ी बड़ी, क्योंकि भाई उनकी तनख्वाह होगी 1.5 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख ऐसे करके। जो इनका ठेकेदार होगा उसकी तनख्वाह 10 लाख। फैक्ट्रियां होंगी जो साफ सफाई का काम करवा रही होंगी, वो उद्योगपति होगा, वो करोड़ों महीने के कमा रहा होगा। ऐसा हो जाए तो फिर ब्राह्मण लोग जाया करेंगे उनके यहाँ पूजा पाठ करने, ऐसे करते हैं। जी हुजूर,
और वो जो उनको वो दे दिया करेंगे दक्षिणा वगैरह, उससे उनका काम चलेगा, तो उसमें उनका जो है वो तो बड़ी आशा भरी नजरों से ब्राह्मण लोग शूद्रों को देखा करेंगे। तो ये पैसे से सब चेंज हो रहा है, पैसे से स्टेटस चेंज हो रहा है समाज में, पैसे से लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो रहा है, पैसे से इंफीरियरिटी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में अंतर आ रहा है। कौन सा ब्राह्मण है जो नहीं चाहता होगा कि अंबानी जब अपने यहाँ कोई भी शादी ब्याह या कोई फंक्शन करे जिसमें ब्राह्मणों की जरूरत पड़ती है तो वो हमें बुलाए भाई। कौन सा ब्राह्मण नहीं चाहता होगा, और वहाँ बड़े चाप से जाता होगा और बड़े अदब से बात करता होगा, बड़े अदब से, कि कहीं अंबानी को बुरा ना लग जाए कि अगली बार मेरी जगह किसी और को ना बुला ले। वहाँ नहीं वो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन करता। लेकिन शूद्रों के यहाँ कभी आता है तो उसको पता है बुलाएगा तो नहीं बुलाएगा तो क्या फर्क पड़ता है। 50 रुपए देने हैं इसने, इससे ज़्यादा तो कुछ देने हैं नहीं, वो भी कचर कचर करके देगा। तो सब पैसे की माया है भाई, सब आर्थिक स्थिति की माया है, मूल में सब आर्थिक है। अब इसी में आप धर्म को देख लीजिए, ये वर्ण हो गया, जाति हो गई, अब धर्म को देख लीजिए। धर्म क्या है कि भाई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, बहाई है, ये क्या, तो इसको भी कौन बनाए हुए हैं? तो सबसे ऊपर देखेंगे तो जो इसको चलाने वाले, जिसको इनसे चलाने से आर्थिक लाभ होता है, जैसे साधुओं को, पंडितों को। हिंदू धर्म चलाने से किसको लाभ है? ब्राह्मणों को लाभ है और साधुओं को लाभ है, और थोड़ा बहुत भिखारियों को लाभ है। मंदिर के बाहर बैठते तो उनको भी भीख मिल जाती है ना। तो इन तीनों को लाभ है, ये तीनों इसको चलाते रहते हैं और ऐसी ऐसी बातें प्रचारित करते रहते हैं समाज में ट्रेडिशनल रूप में, कि इसको जो बाकी हैं फॉलोइंग वाले वो इसको फॉलो करते रहते हैं, जिससे उनकी दुकान चलती रहती है। नहीं तो आज ही अगर हिंदू धर्म के लोग ब्राह्मणों को छोड़ के बाकी सब लोग ये प्रण कर लें कि भाई हमें मंदिर में कोई चढ़ावा, कोई दक्षिणा कुछ नहीं देना है, बस जाना है, आप जाओ वहाँ पे माथा टेको, जो करना है करो, बस चढ़ावा नहीं देना है, माने वहाँ कोई इनकम नहीं देनी है। आप बोलोगे भाई ऐसा क्यों? भाई सिंपल सी बात है ना, ऐसा ब्राह्मणों का ही कहना है कि सब भगवान ही करता है, उसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है, तो गरीब अमीर सब वही करता है, पिछले जन्मों के पाप कर्म वगैरह वगैरह सब यही है, ऐसे ही तो बोलता है वो। तो वो वहाँ पूजा पाठ करते ही हैं, तो उनकी स्थिति तो अपना पूजा पाठ से ठीक हो ही जाएगी, पूजा पाठ से उनको पैसे निकल आएंगे। आप तो मत दो ना, आप तो कोई जिम्मेवार नहीं हो ना उसके लिए, आप मत दो। उसको कभी बुलाओ भी तो 5 रुपये से ज़्यादा मत दो, माने जो आपके वहाँ आने में किराया लगाओ वो किराया दे दो, और ऊपर से 5-10 रुपये वैसे ही दे दो इज्जत के लिए, बस भाई ठीक है। बाकी आप तो भगवान से मांगोगे, वहाँ से मिल जाएगा। करोगे कि नहीं करोगे? ऐसा करके आप देखोगे तो देखोगे कि ब्राह्मण लोग ये मांग करने लग जाएंगे भाई ये वर्ण व्यवस्था हटाओ, क्योंकि अब कोई मतलब नहीं बचा उसको। वो बोलेंगे कि भाई ये धर्म हटाओ, धर्म किसी काम का नहीं है, क्योंकि काम का कब है? जब इससे उनको आय होती है, इससे मुल्लों को आय होती है, इससे पादरियों को आय होती है, तब तक ये उनके काम का है। उनकी आय बंद कर दीजिए। आप जाइए ऐसे ही, चर्च में जाइए, मस्जिद में जाइए, नमाज पढ़िए, प्रार्थना करिए, जो आपको करना है आप करिए, बस वहाँ चढ़ावा ना चढ़ाइए, दान ना दीजिए। वो मांगे तो भी ना दीजिए। उनको बोलो कि भाई मुझसे कहाँ मांग रहे हो? भाई अल्लाह ताला से मांगो, जीसस से मांगो, ईश्वर से मांगो, मुझसे कहाँ मांग रहे हो? आप पूजा तो उसकी करते हो ना, तो मुझसे क्यों मांग रहे हो? उससे मांगो। मैं आ रहा हूँ यहाँ, मैं मेरे लिए आ रहा हूँ, आपके लिए थोड़ी आ रहा हूँ। 1 साल भर इसको कर लीजिए और उसके बाद आपको कोई धर्म, कोई वर्ण, कोई जाति दिख जाए समाज में, क्योंकि
इनको जो रन करने वाले लोग हैं वही इसको बंद करवा देंगे, क्योंकि फिर ये उनके लिए नुकसानदायक हो गया। हाँ, वो अलग बात है कि आप ऐसा करोगे नहीं, उनकी दुकान चलती रहेगी, धर्म जाति वर्ण व्यवस्था ये सब चलती रहेगी, वो एक अलग बात है। तो मैं इसको आपको सॉल्यूशन के तौर पे नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको इसे ऐसे ही प्रयोग के तौर पे दे रहा हूँ। आप चाहें तो कोई भी एक गांव में ऐसा प्रयोग करके देख सकते हैं। तो आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो परिणाम आ जाएगा। और दूसरा परिणाम तो आ ही रखा है, क्योंकि शूद्रों के साथ ये हो रखा है कि उनकी जो सेवाएं हैं, वो जो काम करते हैं, उनको सैलरी बहुत कम रहती है, इनकम बहुत कम रहती है, 8,000 10,000। वो भी जिनको जॉब है उनको, जिनको नहीं है वो उनकी तो सबकी हालत बेकार है, वो तो फिर भिखारियों की श्रेणी में। तो फिर आप बोलेंगे कि नहीं, शूद्रों में कोई कोई तो अमीर है तो उसके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। हाँ, वो इसलिए होता है कि वो अमीर तो अब हो गए ना। तो जो चीज समाज में लंबे समय चलती है उसका अपना असर होने लगता है, और वो प्रमुख हो जाती है तो अर्निंग गौण हो जाती है। मगर उसी समाज में, जिस समाज में वो चली हुई है, वहीं पर ये बात होती है, सारे समाज में नहीं होती। जब कोई परंपरा लंबी चलती है तो वो लगभग फिक्स जैसी हो जाती है, और फिर वो स्टेटस बनती है, नेगेटिव में या पॉजिटिव में। ऐसे 2 दिन में नहीं बनती। तो आप देखेंगे कि धर्म हुआ, मजहब हुआ, ये हुआ। अच्छा, वो गोरे काले की भी बात देखें तो उसमें गोरों को लगता है कि भाई वो अब बड़े ज़्यादा उच्च हैं, जैसे यहाँ ब्राह्मणों को लगता है कि वो उच्च हैं और बाकी लोग नीच हैं, वैसे ही वहाँ पे लगता है कि जो गोरे हैं वो ऊंच हैं और जो काले हैं वो नीच हैं। किस बात से लगता है? वही आर्थिक वाली स्थिति कि वहाँ गोरों के हाथ में लगभग सारे संसाधन हैं, जैसे अभी यहाँ ब्राह्मणों के हाथ में, अब पीछे तक रहे, अभी तो नहीं है, वैसे संसाधन तो अभी बनियों के हाथ में ज़्यादा हैं, ब्राह्मणों के हाथ में तो नहीं है, पर फिर भी ऊंची ऊंची पोस्ट पे, और वो सब क्योंकि उनके बच्चे पढ़ लिख जाते हैं तो ऊंची ऊंची पोस्ट पे ऐसे करके बैठे हैं। तो वहाँ पर भी ऐसे करके बैठे हैं। इसको थोड़ा उल्टा कर दीजिए कि जो इनकी पोस्ट हैं उसकी सैलरी कम कर दीजिए, प्रधानमंत्री की सैलरी कर दीजिए 5,000 8,000, जो मैनेजर हैं उनकी सैलरी कर दीजिए 5-8 हज़ार, जो डॉक्टर हैं इंजीनियर हैं उनकी सैलरी कर दीजिए 5-8 हज़ार, और जो दूसरे काम है उनकी सैलरी बढ़ा दीजिए। और फिर ये उल्टा हो जाएगा, फिर काले सोचेंगे कि वो ऊंचे हैं और गोरे सोचेंगे कि वो नीचे हैं। और फिर अभी जो गोरे कालों के साथ व्यवहार करते हैं, तब काले गोरों के साथ वो व्यवहार करेंगे। ये उलट हो जाएगा। समस्या तो तब भी रहेगी लगातार, पर मोहरे बदल जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप कर देंगे तो यहाँ पे ब्राह्मण शूद्र जैसा हो जाएगा और शूद्र ब्राह्मण जैसा हो जाएगा आर्थिक स्थिति में, और अभी जो शूद्रों का शोषण हो रहा है वो तब ब्राह्मणों का होने लगेगा। शोषण जारी रहेगा। क्यों जारी रहेगा? क्योंकि जब तक आप आर्थिक स्थिति असमान बना के रखते हैं समाज में, तो यही शोषण का सबसे मुख्य कारण है। मुख्य कारण ये है, ये जो असमानता रहती है इनकम के अंदर। क्योंकि जिसकी भी इनकम ज़्यादा होगी कोई भी कारण से, उसका लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा, उससे जिसकी इनकम कम है, जितनी कम है उतना कम होगा। और इसी से उनके स्टेटस बनते हैं, इसी से उनका व्यवहार तय होता है, इसी से उनकी रिलेशनशिप तय होती है। यही सब कुछ का आधार बन जाता है। फिर वो धीरे धीरे लंबे समय रहता है तो वो उनकी जाति बन जाती है। बाटली वाला, ये वाला, उनके सरनेम होने लगते हैं। फिर वो अब जैसे आप देखोगे गुजरात में सिंधी हैं, राजस्थान में मारवाड़ी हैं,
तो अगर सिंधी और मारवाड़ी बोलो तो आप समझ जाते हो कि अच्छा व्यापारी वर्ग है। समझ जाते हो कि नहीं समझ जाते? तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लंबे समय से ये लोग व्यापारी वर्ग में हैं, तो इनकी एक पहचान बन जाती है उस तरह से, और ये स्वाभाविक रूप से है। किसी घर में लगातार डॉक्टर बनते चले जाएं, या जैसे लोहार बनते चले जाएं, मैं लोहार, मेरा बेटा लोहार, उसके बाद उसका बेटा लोहार, उसके बाद उसका बेटा लोहार, तो वो लोहारों का खानदान कहा जाने लगेगा खुद ही, क्योंकि लोग उन्हें उसी व्यवसाय से पहचानेंगे। या डॉक्टर होने लग जाए तो डॉक्टर साहब, डॉक्टरों का खानदान, संगीतकारों का खानदान, नाइयों का खानदान, क्योंकि अब जहाँ लगातार कई पीढ़ियों तक वही काम हो रहा है तो वही पहचान बन जाएगी उनकी फिक्स, और उसी नाम से वो जाने जाने लगेंगे। इवन अगर वो अपना प्रोफेशन भी चेंज कर लें, जैसे अभी कोई नाई टीचर भी बन जाए तो भी एक उसमें उसको मास्टर जी लोग कम बोलेंगे, नाई बोलेंगे, अच्छा अरे वो नाई का जो छोरा है वो, ऐसे करके बोलेंगे, जबकि उसका मौजूदा आइडेंटिफिकेशन मास्टर है, टीचर है। हाँ, अब अगर वो लगातार टीचर होते रहेंगे उसके घर में, तो कुछ पीढ़ियों बाद में उनको टीचर ही बोलने लग जाएंगे। तो ये पहचान ऐसे करके लंबे समय में फिक्स होती है, और लंबे समय में ये जाती भी है। ये एकदम से स्टार्ट नहीं होती और एकदम से खत्म नहीं हो जाती, ऐसा प्रोसेस है समाज में। और इसीलिए लोग सरनेम लगा के यही वो बताना चाहते हैं कि भाई हमारे यहाँ ये काम होता है। वो बाद में वर्ण बन जाते हैं, फिर उसमें जातियाँ बन जाती हैं, फिर ऐसे ऐसे सब हो जाता है, अगर ये सब लंबा चलता है तो। लेकिन इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर टीचर की, प्रोफेसर की, प्रिंसिपल की, प्रधानमंत्री की, उद्योगपति की, मैनेजर की, इंजीनियर की, सफाई कर्मचारी की, खेती करने वाले की अगर सैलरी समान कर दो, उनकी इनकम समान कर दो, तब फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर कोई टीचर है कि कोई सफाई कर्मचारी, तब कोई दिक्कत नहीं होती। तब क्या दिक्कत होने वाली है? अगर सैलरी समान हो जाए तो सैलरी समान होने से उनके लिविंग स्टैंडर्ड एक जैसे हो जाएंगे, उनका स्टेटस एक जैसा हो जाएगा। फिर कोई मतलब ही नहीं होता कि कौन क्या काम करता है, उस आधार पे उसको डिस्क्रिमिनेशन करने का कारण ही नहीं बचता। तो डिस्क्रिमिनेशन इस बात से नहीं होते कि आप कौन सा काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं कि इंजीनियरिंग का काम करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन इस बेस पर होता है कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है और दूसरे का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, ये मूल बात है। अगर किसी का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत बढ़िया होगा, लग्जूरियस होगा, तो सीधी सी बात है वो किसी ऐसे आदमी से कोई भी संबंध बना के नहीं रखना चाहेगा जिसका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत निम्न होगा, बदबू में रहता होगा, गंदगी में रहता होगा, और वो रहेगा ही उसमें। अगर उसका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है तो उसको रहना ही पड़ेगा, मजबूरी है। अगर लिविंग स्टैंडर्ड सबका एक जैसा है तो सब एक दूसरे के बगल में रहेंगे। जहाँ अंबानी रहेगा उसके बगल में सफाई कर्मचारी का भी फ्लैट होगा, उसी के बगल में किसी दुकानदार का फ्लैट होगा, उसी के बगल में किसी नाई का फ्लैट होगा। तब कैसे डिस्क्रिमिनेशन होगा? तब नहीं हो सकता ना डिस्क्रिमिनेशन, अब संभव नहीं है डिस्क्रिमिनेशन होना। तो डिस्क्रिमिनेशन कब होता है? जब हमारा लिविंग स्टैंडर्ड डिफरेंट है, माने अब बहुत अंतर से है। तो जो मैं आपको लोगों को बताना चाह रहा था और इसको कई तरीके से एक्सप्लेन किया, उसका कुल जमा सार मिला के इतना है कि धर्म, जाति, वर्ण, ये सब कोई समस्याएं नहीं है अपने आप में, मगर ये समस्याएं बन जाती हैं। कब बन जाती हैं? जब आर्थिक स्तर सबके बहुत बड़े डिफरेंस में होते हैं, माने उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो एक बराबर नहीं होता, तब ये दिक्कतें बन जाती हैं।
तब एक ही वर्ण में भी दिक्कत बन जाएगी। एक अमीर ब्राह्मण एक गरीब ब्राह्मण के यहाँ अपना कोई संबंध बना के नहीं रखना चाहेगा और नहीं रखता है। एक हाई स्टैंडर्ड वाला शूद्र भी लो स्टैंडर्ड वाले शूद्र से, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उसमें वो संबंध नहीं बनाना चाहती। कॉमन बात है सभी में, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये ब्राह्मण ही करते हैं, कि वैसे ही करते हैं, कि क्षत्रिय ही करते हैं। नहीं, ये सारे ही लोग करते हैं ऐसा, और ये स्वाभाविक है। अपने किसी सगे संबंधी को कोई अपने से लो लिविंग स्टैंडर्ड में नहीं देखना चाहेगा, नहीं चाहेगा कि उसका बेटा उसकी बेटी कहीं गरीबी में रहे, कोई नहीं चाहेगा। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि मेन बात है लिविंग स्टैंडर्ड। अगर वो आप समान नहीं करते हो तो फिर ये सभी चीजें समस्याएं बनेंगी। काला होना समस्या बनेगी, गोरा होना समस्या बनेगी, अमीर होना समस्या बनेगी, गरीब होना समस्या बनेगी। अब आप सोचो, अमीर होना भी कोई समस्या है नहीं तो, लेकिन बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि अब उसके यहाँ सब चोरी चकारी सब करने लग जाएंगे। वो बेचारा रोज अपनी सुरक्षा ही करता हुआ घूमेगा। होगी ना समस्या अमीर बनने में। कभी कभी उसकी जान भी जा सकती है, उसके बच्चों का अपहरण हो सकता है अमीर बनने की वजह से। तो ये समस्या है कि नहीं है उसके लिए? कभी भी कालों का दिमाग ठनक गया तो गोरों को पकड़ के गोली मार देंगे, कई बार मारी है नहीं समस्या? तो ये जो लिविंग स्टैंडर्ड में अंतर है, मूल समस्या ये है। अगर आप लिविंग स्टैंडर्ड सबका समान कर देते हैं तो फिर कोई समस्या नहीं है। फिर कोई समस्या नहीं है कि कौन कौन काम करता है, फिर कोई समस्या नहीं है कि वो अपने नाम के पीछे क्या लगाता है, फिर कोई समस्या नहीं है कि वो मंदिर में जाता है कि मस्जिद में जाता है कि कहीं नहीं जाता है, फिर कोई समस्या नहीं है कि वो किस कम्युनिटी को बिलोंग करता है किसको नहीं करता है। फिर ये कोई समस्या ही नहीं बचेगी, क्योंकि ये तो वेरिएशन है ना। कोई आदमी आलू खाता है, कोई आदमी प्याज खाता है, ये कोई समस्या थोड़ी है। ये तो सबके अपने अपने टेस्ट हैं भाई। मगर ये समस्या कब बन जाता है? ये समस्या तब बन जाता है कि अगर प्याज सस्ती है या टमाटर महंगे हैं तो अब वो अमीर ही खा सकता है, गरीब को मिलेंगे नहीं। तब ये समस्या बनती है। नहीं तो अगर सारे ही प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सभी लोगों की पहुंच में हो तो फिर कौन क्या प्रोडक्ट खाता है और क्या नहीं खाता है, इससे कोई अंतर ही नहीं पड़ेगा। ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अभी तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, अरे यार वो तो टमाटर खाता है भाई, हमें तो मिलते नहीं यार। जब कभी महंगे हो जाते हैं टमाटर या प्याज या जो भी चीज़ महंगी हो जाती है उस समय पे, तो गरीब लोग उसको छोड़ के सस्ती वाली जो दूसरी चीज़ें हैं उन्हें खाना होता है, क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं है। तो तभी ऐसा लगता है कि अरे प्याज खा रहे हो, अमीर आदमी हो भाई। तब प्याज अमीरी से जुड़ जाता है। कब जुड़ जाता है? जब प्याज का दाम ज़्यादा हो जाता है। नहीं तो ये नहीं जुड़ता किसी अमीरी गरीबी से। तो देख रहे हो कैसे स्टेटस बन रहा है अमीरी और गरीबी का। किससे? उनके मूल्य में अंतर होने से। आलू का, प्याज का, टमाटर का, अगर मूल्य इन सबका एक जैसा मूल्य हो, माने ये सारी चीज़ें सब 10 रुपये किलो, 50 रुपये किलो या जो भी आप मूल्य रख दो, सब को करो, तो क्या ये कोई स्टेटस बनेगा? क्या कोई अमीर बोलेगा कि मैं आलू खाता हूँ भाई, नहीं भाई मैं टमाटर खाने वाला हूँ? सभी खा रहे होंगे, जिसको टेस्ट होगा वो खाएगा, जिसको नहीं होगा नहीं खाएगा। ये स्टेटस नहीं बनेगा। तो स्टेटस जो ये अलग अलग स्टेटस होते हैं, इससे डिस्क्रिमिनेशन होता है। मूल वजह डिस्क्रिमिनेशन की है अलग अलग टाइप के लिविंग, मतलब ये ऊंचे नीचे जो लिविंग स्टैंडर्ड है, ऊंचे नीचे, ये है डिस्क्रिमिनेशन की मुख्य वजह, और कोई वजह नहीं।
मैं आपको आज भी जो अमीर शूद्र हैं उनके यहाँ पंडितों को बड़ा मृदुल व्यवहार करता हुआ दिखा सकता हूँ, अगर आप चाहें तो। बस उसको इतनी गारंटी देनी है कि अगर तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हें वहाँ 10,000 20,000 की दक्षिणा मिलेगी। फिर उसका व्यवहार देखो, उसी आदमी का वहाँ व्यवहार देखो, और उसको कहीं ऐसे ले जाओ गरीब जैसी जगह पे, तो वहाँ उसका व्यवहार देखो। दोनों शूद्र के घर में ही जा रहा है वो, मगर एक के साथ में बड़ा मृदु व्यवहार करेगा और दूसरे के यहाँ बड़ा कड़वा सा व्यवहार करेगा। क्या अंतर पड़ा? दोनों तो शूद्र ही थे। उसको तो दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार करना था ना, लेकिन नहीं, अंतर किससे आया? पैसे से अंतर आया। अच्छा, उसी को किसी गरीब क्षत्रिय के यहाँ पूजा पाठ कराने ले जाओ, पहले मत बताओ, नहीं तो वो जाएगा नहीं, उसको बताओ कि वहाँ पे ऐसा है, और लेकिन उसको ऐसी जगह में रखो कि वो वैसे क्षत्रिय हो मगर रह रहा हो ऐसी झुग्गी झोंपड़ी टाइप, तो उसको उसमें घुस के और अंदर पता चल जाएगा कि गलत जगह आ गया है। और उसका फिर देखो कितना जल्दी वो अपना पूजा पाठ करके और भागने के चक्कर में, उसको पता है यहाँ से कुछ मिलना नहीं है। और अगर वो कुछ बोलेगा, अरे पंडित जी थोड़ा आराम से पूजा करो, इतना जल्दी क्या है वगैरह वगैरह, वो उसके साथ बुरा व्यवहार करेगा। ऐसे ही होती है पूजा, और बस भागेगा जल्दी से वहां से। तो ये व्यवहार क्या बताता है? पर ऐसा नहीं कि ऐसा व्यवहार वही करता है, हम और आप भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं मैक्सिमम लोग। कोई एक आध होगा जो इन सब चीज़ों को समझता होगा, तो उस समझ से चलता होगा, आर्थिक स्थिति पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता होगा। ऐसे बहुत थोड़े लोग होते हैं जिनका थोड़ा बौद्धिक स्तर काफ़ी अच्छा होता है, नहीं तो ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं कि सामने वाले का स्टैंडर्ड देख के उसके साथ व्यवहार, उनके व्यवहार की जो टोन है वो उनके लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से चेंज होती रहती है आदमी की। वो रिक्शे वाले से ऐसा व्यवहार नहीं करेगा जैसा कि किसी कार वाले से करेगा। इसमें आपको साफ साफ पता चलेगा कि सारा माजरा, सारा जो मैटर है वो अर्थ पे आके टिक जाता है। आर्थिक स्थिति, अगर आर्थिक स्थिति आप सबकी समान कर दें तो डिस्क्रिमिनेशन की मां का एंड हो जाए। जो डिस्क्रिमिनेशन की जड़ है वो खत्म हो जाए। और जब तक आप ये जड़ नहीं खत्म करेंगे, दुनिया में कोई माई का लाल डिस्क्रिमिनेशन को रोक नहीं सकता। आप कानून नियम बना के उसको थोड़ा कंट्रोल जरूर कर सकते हैं, लेकिन कोई भी अंबानी किसी गटर वाली बस्ती में जाके सहज रूप से वहाँ रह नहीं सकता, उनके बगल में उनके साथ खा नहीं सकता, उनके साथ पी नहीं सकता, नहीं कर सकता, संभव नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन होएगा ही होएगा, आप रोक नहीं सकते। नियम बना के बस बाहर से रोक लोगे, लेकिन वो अंदर से वैसा फील करता ही रहेगा। तो जो डिस्क्रिमिनेशन की माँ है, जो इसकी जड़ है, वो है एक जैसे लिविंग स्टैंडर्ड का ना होना। अब इससे आपको समाधान भी समझ में आ गया होगा कि इसका समाधान भी यही है कि एक जैसा लिविंग स्टैंडर्ड कर दो सभी लोगों का, तो डिस्क्रिमिनेशन अगले ही दिन से ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी और आने वाले एक आध पीढ़ी में ही उसका जो सामाजिक असर चला आता है वो डाइल्यूट हो जाएगा। वो क्योंकि वो एकदम से डाइल्यूट नहीं होता, वो एक दो पीढ़ी में जाके ख़त्म होता है। जब वो नई पीढ़ी उस नए ढंग में आती है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, लेकिन ख़त्म होना शुरू हो जाता है क्योंकि फिर ये कारण नहीं बचा ना इसका। क्योंकि जिस लिविंग स्टैंडर्ड में आप रह रहे हो उसी लिविंग स्टैंडर्ड में दूसरा भी रह रहा है, तो अब क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी नहीं। अब आप शादियां करो तो उनके घर आओ तो जाओ तो रहो तो खाना खाओ तो खाना खिलाओ, अब तो कोई मतलब नहीं बचा।
आप अगर उनके साथ कोई व्यवहार नहीं भी रखोगे अपने किसी दिमागी खुरपेच की वजह से, तो उनको कोई असर नहीं होता। बहुत सारा है, उन्हें कोई अब इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा भाई, वो भी आप ही के जैसे जी रहे हैं। मामला सॉल्व। अच्छा, आप कह रहे हैं नहीं वो आपने तो बड़े आराम से बोल दिया कि एक लिविंग स्टैंडर्ड कर दो, पर भैया कर कैसे दें, ये तो हुआ नहीं आज तक। हाँ, तो उसका तरीका मैंने बताया है, वो बड़ा आसान सा, बड़ा सिंपल सा तरीका है। संपूर्ण समाधान जो किताब है उसका लिंक आपको नीचे कमेंट्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको फ्री में डाउनलोड करिए। फ्री में, मैंने उसमें कोई स्टेटस नहीं रखा है कि बुक की कीमत है 800 रुपये, 8000 रुपये, कोई स्टेटस सिंबल नहीं बनाया किताब में। फ्री है भाई, सबके लिए। जो कोई अपने आप को शूद्र कहता हो, जो कोई अपने आप को ब्राह्मण कहता हो, सबको एक जैसा बना दिया, बोले तुम कोई भी ले लो, ये फ्री की किताब है, मुफ्त। पीडीएफ फॉर्मेट में और ऑडियो फॉर्मेट में फ्री है, कर लो आप। हाँ, पेज वाली बुक लोगे तो वो जो लोग उसको छापते हैं उनका जो खर्चा वगैरह आता है वो लोग उतना लेते हैं, वो भी सबको बराबर ही है। तब भी इसका 800 और 1000 रुपये ऐसी कोई कॉस्ट नहीं रखी है। या आप पीडीएफ को लेके अपने आप भी प्रिंट करवा सकते हो। तो इस किताब को फ्री में डाउनलोड करना है, पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, सुनना है तो सुन सकते हैं। संपूर्ण समाधान नाम की किताब है, उसमें ऐसी पूरी व्यवस्था दी हुई है जिसमें हर आदमी जन्म से लेके और मरने तक एक ही लिविंग स्टैंडर्ड में जिएंगे। सारे लोग, जहां भी ये व्यवस्था होगी, जैसे भारत में आएगी तो 140 करोड़ लोग एक ही लिविंग स्टैंडर्ड में जिएंगे। आप बोलोगे कि नहीं नहीं, ये तो तुम यार कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो। बोल तो मैं ज़्यादा ही रहा हूँ, मगर आप अगर उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा नहीं नहीं ज़्यादा नहीं है, सटीक है, ऐसा हो जाएगा। और ये बात मैं किताब बेचने के लिए तो कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं तो मुफ्त दे रहा हूँ, तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं है झूठा एडवर्टाइज करने से। उसके पहले आप 2-4 वीडियो देख सकते हैं। उन वीडियोज़ को देख के आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये संभव है, और आज जितनी कठिनता से हम जी रहे हैं उससे भी ज़्यादा आसानी से संभव है ये होना और लाना। तो आपको मैंने कारण बता दिए, कारण का सॉल्यूशन बता दिया, समाधान बता दिया, और समाधान कैसे होगा इसका अब मैंने आपको नीचे लिंक दे दिया। अब आप चाहें तो उसका अध्ययन कर सकते हैं, उसके बाद भी आपको उसमें कोई सवाल उठें, कुछ उठें, यहाँ भी पूछ सकते हैं। हमारा ओपन मंच चलता है, उस ओपन मंच पर फ्री में आके सवाल पूछ सकते हैं और फ्री में जवाब पा सकते हैं सारे। कोई फीस नहीं है किसी भी प्रकार की, और यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखा जाता, कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का, बिना धर्म का, माने नास्तिक आस्तिक, ऐसा वैसा, इस जाति का उस जाति का, इस धर्म का उस धर्म का, इस रंग का उस रंग का, अल्लाह ताला को मानने वाला कि अल्लाह ताला को ना मानने वाला, कोई भी, सबके लिए यहाँ एक जैसा व्यवहार है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, आज से ही नहीं है, जब से हम लोगों ने ये स्टार्ट किया है कोई अंतर नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इस बात को हम लोग समझ चुके हैं, तो समझने से हमारे दिमाग में ये अंदर स्थित हो चुका है। जितने भी लोग संपूर्ण समाधान में जुड़े हैं उनके अंदर ये आज से ही, माने जब से वो इसको पढ़ते समझते हैं तब से ही स्थित हो जाता है। इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी दोनों कॉम्प्लेक्स से वो बाहर निकल जाते हैं समझ कर ही। इसके बाद जब ये व्यवस्था आएगी तो रियलिटी के रूप में आप निकल जाएंगे, माने फिर पूरी दुनिया निकल जाएगी। कोई डिस्क्रिमिनेशन बचेगा नहीं दुनिया में किसी भी तरह का, जबकि विभिन्नता बचेगी। काला गोरा होना बचेगा, ऐसा वैसा होना बचेगा, छोटा मोटा होना बचेगा, कमज़ोर पहलवान होना बचेगा, इस प्रोफेशन में कि उस प्रोफेशन में होना बचेगा। सफाई कर्मचारी भी तब होंगे, खेती करने वाले भी होंगे, प्रधानमंत्री भी होंगे, इंजीनियर भी होंगे, सब होंगे, मगर सबका लिविंग स्टैंडर्ड एक जैसा होगा। ये समाधान है। अब कैसे होगा इसको पढ़िएगा, और पढ़ के बहुत जल्दी से डिसीजन मेकिंग ना कीजिएगा, क्योंकि इस किताब को पढ़ के कभी कभी क्या, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ये समाजवाद के ऊपर है,
नहीं, इसका समाजवाद से कोई लेना देना नहीं है, इसका पूंजीवाद से भी कोई लेना देना नहीं है। ये एक बिल्कुल ही नए टाइप की और डिफरेंट टाइप की व्यवस्था है। कुछ चीज़ें आपको मिलती जुलती कहीं कहीं दिख सकती हैं। अब चूँकि व्यवस्था है तो व्यवस्था में कई चीज़ें तो मिलती जुलती रहेंगी ही, मगर वो मिलती जुलती हैं बस, उनके तौर तरीके प्रकार में सब डिफरेंट है और उसी वजह से उसके परिणाम जो हैं वो ये वाले होंगे। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैं अब देखता हूँ कि अगर आपने कोई सवाल पूछे तो मैं उनके जवाब दे देता हूँ, नहीं तो उसके बाद में फिर उसको। अच्छा जी, योगा बुरे जी कह रहे हैं कि ये टी शर्ट अच्छी लग रही है सर। जी जी, थैंक यू वेरी मच। जिसने ये टी शर्ट बनाई उसको। सरदार पटेल जी कह रहे हैं कि आजकल जो शूद्र वर्ग में पैसे वाला है तो वहाँ पंडित लोग शौक से पूजा कराते हैं और शूद्र को उसका स्टेटस मिलने से वो खुश, अतः धन ही स्टेटस है। जी हाँ, बिल्कुल आपने तो सही समझा। सरदार पटेल जी कह रहे हैं कि आज यदि मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों से पैसे पर पाबंदी लगा दी जाए तो कोई पूजा नमाज आदि करने वहाँ नहीं जाएंगे, अतः पैसा जहाँ है वहीं स्टेटस है। जी जी, वो पूजा नमाज आदि इत्यादि भी इसीलिए करने जाते हैं कि उनकी ज़िंदगी अच्छी से गुजरे और उसके लिए पैसा चाहिए, तो पैसों के लिए ही जाते हैं। पूजा करने वाले भी और पूजा कराने वाले भी, तो पैसा ही है मेन चीज़। योगा बुरे जी कह रहे हैं आज हिंदू धर्म से राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश हो रही है। जी, सभी धर्मों से हो रही है सर, खाली हिंदू धर्म से नहीं। अगर धर्म से लाभ ना होता तो इसको जो लोग भी कंटिन्यू किए हुए हैं वो क्यों करेंगे, क्योंकि उनकी रोजी रोटी चलती है ना इससे। जैसे शूद्र भी सफाई का काम जारी किए हुए हैं कि नहीं किए हुए हैं, इसीलिए ना कि उससे उनकी रोजी रोटी चलती है। भले ही 8-10 हज़ार ही आता है, मगर आता तो है। ये नहीं करेंगे तो वो भी नहीं आएगा। तो कोई भी काम दुनिया में चलता है जिससे पैसे कमाए जाते हैं, जिसमें चोरी भी, अपराध भी, लूट भी, हत्या भी, डकैती भी, वो भी जितने भी सारे काम होते हैं सब पैसों के लिए ही होते हैं ना। अच्छे काम जिन्हें आप कहते हैं और बुरे काम जिन्हें आप कहते हैं, वो सब की जड़ में पैसा ही है। पैसे के लिए होते हैं, माने सुख सुविधाओं के लिए होते हैं, माने सुखी होने के लिए होते हैं। तो क्यों होते हैं ऐसा? क्योंकि थोड़े से लोगों के पास ही सही वाले तरीके से धन पाने का ऑप्शन रहता है। वो मैंने बताया था, व्यवस्था की वजह से ये गड़बड़ी है, खराब व्यवस्था। इसलिए सभी लोगों को सही तरीके से अच्छा खासा धन पाने का ऑप्शन नहीं रहता, इसीलिए ज़्यादातर लोग दूसरे तरीकों से धन पाने का प्रयास करते हैं, जिन्हें हम और आप और सब अपराधों के नाम से, भ्रष्टाचारों के नाम से, गंदे कामों के नाम से, गलत कामों के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ है। जी, प्रीति जी कह रही हैं कि ये हर धर्म में है। जी हाँ, हर धर्म में है, हर कर्म में है। लूट खसोट मार पिटाई ये सब भी किस लिए होते हैं? लाभ के लिए ही तो होते हैं। कोई जब बलात्कार करता है किसी का तो हानि करवाने के लिए करता है क्या? नहीं नहीं, अपना तो लाभ करवाने के लिए करता है ना, कि भाई उसको मजा आता है। तो हर एक प्रक्रिया की प्रेरणा स्रोत जो होती है वो लाभ ही होती है। हर आदमी लाभ लाभ और बस लाभ चाहता है, और चाहना भी चाहिए, क्योंकि ये स्वाभाविक है। कोई आदमी नुकसान क्यों चाहेगा? कुछ भी वो कर्म करेगा, कोई ज्ञान पढ़ेगा, फिर उसके आधार पे कर्म करेगा, तो किस लिए करेगा? इसलिए ना कि बढ़िया जिंदगी जी सके। तो लाभ तो चाहेगा ही ना, नहीं तो बिना लाभ के किस लिए करेगा? तो लाभ में प्रॉब्लम नहीं है। आप जो कह रहे हैं कि आज हिंदू धर्म से राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, सर लाभ तो उठाने के लिए सारी चीजें होती ही हैं, लाभ में समस्या नहीं है। समस्या इस बात की है कि वो जब इससे लाभ उठाते हैं तो उनको तो लाभ हो जाता है, मगर और बहुत सारे लोगों को हानि हो जाती है। समस्या ये इस बात में है, अगर किसी को भी हानि ना हो और सबको लाभ ही लाभ हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई धर्म बना नहीं जो सबको लाभ 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 देता हो। वो थोड़े से लोगों को लाभ देता है और ज्यादा से लोगों को हानि करता है। ये समस्या है। अब आप समझ गए होंगे समस्या क्या है। समस्या लाभ की सोचना नहीं है, समस्या लाभ के लिए कर्म करने की नहीं है। समस्या है
कि सबके लाभ के लिए नहीं है भाई, कुछ एक के लाभ के लिए है, बाकियों को हानि से गुजरना पड़ता है, ये दिक्कत है जी। IB पटेल जी कह रहे हैं खंड खंड पाखंड करो धन, अच्छा वो धन कह रहे होंगे, धन दक्षिणा बंद करो, हम आपसे पूरी तरह सहमत हैं। हाँ सर मैं ये आपने मेरी आधी बात सुनी है, क्योंकि आज का जो लेक्चर था वो उस बात पर था। आपके कमेंट को पढ़ के मैं थोड़ा पूरा बता देता हूँ। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि आप उनको दक्षिणा बंद कर दो तो उनको खाने के लाले पड़ जाएंगे, उनको मुश्किल हो जाएगी। ये कोई समाधान नहीं है, दक्षिणा बंद करना कोई समाधान नहीं है। धन दक्षिणा बंद करना, आप अगर धन दक्षिणा बंद करोगे तो अभी जैसे जिनकी बंद हो रखी है, माने जिनके पास रोजगार नहीं है उनको बंद हो रखी है ना, उनको कहीं से पैसा नहीं मिलता, तो फिर उन्हें अपराध और ये सब करने पड़ते हैं धन इत्यादि लेने के लिए, चोरी चपाटी 420 मारना, ये अभी ये सब करना पड़ता है। ये किनके साथ करना पड़ता है? उनके साथ जिनको धन मिल रहा है, क्योंकि एक गरीब दूसरे गरीब के यहां तो जाके चोरी करेगा नहीं ना, वहां क्या मिलने वाला है। तो फिर क्या करेंगे कि ये लोग भी फिर चोरी करने पे उतर आएंगे, अपराध करने पे उतर आएंगे। अभी तो आप ऐसे समझो कि जब आप इन्हें दक्षिणा दे रहे हो, एक तरह से भीख दे रहे हो बस। बाहर जो मंदिर मस्जिद के बाहर लोग बैठे रहते हैं भिखारी, उनको आप देते हो, या आपको चौराहे पे मिल जाते हैं तो आप उनको कोई 5 रुपये देता है, कोई 10 रुपये देता है, ऐसे देते हो। वैसे समझ लो कि भाई इनको भी दक्षिणा जा रही है, चलो ये भी एक हमारा ऐसे ही भीख पर, मतलब अगर दे सको तो। आपके दक्षिणा देने से आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है, ये उनका लाभ है, पुजारी का, पंडित का, उनको लाभ होता है इससे। लेकिन अगर आप ये बंद कर दोगे अभी बिना समाधान किए, तो इससे समाज में अपराध बढ़ेंगे। तो ये समाधान नहीं है कि उनकी दक्षिणा, दान दक्षिणा बंद कर दो। समाधान है जो मैंने बताया, संपूर्ण समाधान, वो समाधान ले आओ, तो फिर ये सब अपने आप बंद हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई आदमी किसी की दान दक्षिणा पे नहीं निर्भर रहना चाहता, क्योंकि दान दक्षिणा तो आ गई, नहीं आई तो नहीं आई, वो कोई निश्चित चीज नहीं है। आदमी को डर लगा ही रहता है, उसी के चक्कर में वो अपना व्यवहार ऐसा करता है कि पैसे वालों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, बिना पैसे वालों के साथ खराब व्यवहार करता है। अब देख तो आदमी कितना खंड पाखंड जैसा उसको होने पे मजबूर होना पड़ता है। चोरी सोचनी पड़ती है, फिर चोरी पे अमल करना पड़ता है, चोरी झूठ फरेब। आदमी को अच्छा तो लगता नहीं होगा ना ये सब करते हुए। तो ये सब कोई समाधान नहीं है। IB पटेल जी जो आप कह रहे हैं कि खंड खंड पाखंड करो, इनकी दक्षिणा बंद करो, ये कोई समाधान नहीं है। ये तो फिर आप वैसे वाले समाधान की बात कर रहे हैं कि शूद्रों के सबके सरनेम हटा दो तो बस बात खत्म होगी। नहीं होती खत्म उससे, क्योंकि मेन समस्या सरनेम नहीं है, मेन समस्या है गरीबी। मेन समस्या है एक जैसी स्टैंडर्ड की लाइफ का ना होना सबका। तो सब आदमी मजबूर ही हैं, ब्राह्मण भी मजबूर ही हैं, शूद्र भी मजबूर ही हैं, वैश्य क्षत्रिय ये भी मजबूर ही हैं, ये सब मजबूर हैं। किसके हाथों मजबूर हैं? इस अज्ञान वाली व्यवस्था के हाथों मजबूर हैं, जो हम ही लोगों ने बनाई है, हम ही ने इसको एक्सेप्ट किया है और हम ही अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आदमी ही है सबको ये करने वाला। लेकिन अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था की खोज नहीं हुई थी, तो ये समस्या थी, क्योंकि कोई तो व्यवस्था रखनी पड़ेगी। लेकिन अब मैंने ऐसी व्यवस्था खोज दी है कि जिसमें सबकी बढ़िया अच्छी खासी अमीर टाइप की लाइफ स्टैंडर्ड हो जाएगी, सबकी एक जैसी, और फिर ये समस्याएं नहीं बचेंगी जो आप कह रहे हैं जी। IB पटेल जी आगे कह रहे हैं, अच्छा एक और उन्होंने डाला, सर हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या नशाखोरी है। उम्मीद करता हूं कि आप अगला लाइव नशा मुक्ति पर बनाएं, आपको बहुत लोग सुनते हैं, जिसमें एक मैं भी हूं। जी ठीक है, मैं जो हमारी ULM टीम है मैं उनको बोलूँगा कि अगला जो टॉपिक है वो नशाखोरी पर ही रख दें, तो मैं इस पर बोल दूँगा। और इसमें भी आप देखेंगे कि इसकी भी समस्या कहाँ पर जाकर पहुँचती है, इसकी जड़, और उसका क्या समाधान है। तो आज समय काफ़ी हो गया, आप सभी को नमस्कार, और अगले उसमें इस नए नशाखोरी वाले टॉपिक को लेकर ही चर्चा करेंगे। जी सभी को धन्यवाद।